हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रिल बेडशीट। ये फ्रिल बेडशीट मैं दीवान के लिए बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये दो तरह के कपड़े लिए हैं। एक तो मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया है ब्लू कलर का, इसको मैं ऊपर रखूँगी, बेडशीट बनाऊँगी। और दूसरा ये प्रिंटेड फैब्रिक है। दोनों एक दूसरे के मैचिंग करते हुए लिए हैं। इस कपड़े में थोड़ी शाइनिंग है, जैसे साटन के कपड़े में होती है उसी टाइप का कपड़ा है ये, शाइनिंग वाला, और वैसा ही सॉफ्ट है एकदम। इसी टाइप के सॉफ्ट कपड़ा यूज करने से होता क्या है कि हमारी जो फ्रिल का फॉल है बहुत अच्छा आता है। बेडशीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर का पोर्शन रेडी करना है। उसके लिए हम जो भी कपड़ा आप ऊपर लेने वाले हैं उसको जिस भी साइज के बेड की आप बना रहे हैं उसके ऊपर बिछा लें। देखिए मैंने दीवान पे ये बेडशीट बिछा ली है। अब हम इसके नाप का यहाँ पे कट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने देखी जो गद्दे के ऊपर का साइज है उससे 1 से 1.5 इंच आप ज़्यादा ले लें। और ये पीछे थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है तो ये अंदर, मैं पीछे की साइड अंदर फोल्ड करने के लिए इसको छोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 तरफ फ्रिल बनाऊँगी। और देखिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम साइड से कट कर लेंगे। पीछे की साइड फोल्ड करने का कपड़ा मैंने 7 से 8 इंच लिया है। अब हम फ्रिल के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए, जहाँ से हमें यहाँ से फ्रिल स्टार्ट करनी है, यहाँ से लेके नीचे तक मैं फ्रिल बनाने वाली हूँ, बेड के नीचे तक। यहाँ पे मैं पूरी नीचे तक की फ्रिल ले रही हूँ। आप चाहें तो छोटी फ्रिल भी ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे पूरा नाप लेने के बाद 1 से 1.5 इंच के हम यहाँ पे ज़्यादा ले लेंगे नीचे का फोल्ड करने के हिसाब से। और इसको जब मैंने डबल करके देखा तो ये डबल होने के बाद दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर से ही आ रहे थे। थोड़ा सा 19-20 अंतर था। तो मैंने दोनों को बराबर करके जब नापा तो इसकी लंबाई बिल्कुल ठीक आ रही थी। थोड़ा सा आधा इंच ज़्यादा थी तो वो हम नीचे से ज़्यादा फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसमें मैंने वो कट कर लिया और उसको हटा दिया। यहाँ पर फ्रिल के लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा यूज़ किया है। और देखिए, जब पूरा डबल करके ही नाप में बिल्कुल सही बैठ रहा था तो हमें इसे काटते वक्त नापने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डबल किया और इस तरह से कट कर लिया। तो देखिए, दोनों तरफ ये किनौर आ रही थी डबल करने से एक तरफ। तो इस किनौर को मैं ऊपर रखूँगी जहाँ पे हम चुन्नट भरेंगे। और जो नीचे से, जहाँ बीच में से हमने कट किया है, इस पार्ट को मैं नीचे रखूँगी, जिससे जो ये धागे निकलते हैं कपड़े के, ये निकलेंगे नहीं। और फोल्ड करने से नीचे जब हम फोल्ड करेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे, जिससे सिलाई करते वक्त कहीं पे भी धागे नहीं निकलेंगे और ना इंटरलॉक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमने ऊपर की बेडशीट काटी थी उसके नीचे लाइनिंग के लिए मैंने पुरानी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ऊपर के कपड़े के हिसाब से हमने नीचे की बेडशीट को जो अस्तर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको कट कर लिया है। और इसको अब चारों तरफ से मैं पिन से अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो कच्चे टाँके से भी इसको अटैच कर सकते हैं, या सिलाई लगा के भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। फ्रिल को जो हमने कट किया था उसके बाद जो बचा हुआ जो कपड़ा था उसको देखिए यहाँ पे मैंने 3-4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे 3.5 इंच की हमें एक पट्टी कट करनी है। एक नहीं, मतलब 2-3 पट्टी कट करनी है, जो कि हम बेडशीट पे लगाने वाले हैं। देखिए, इस कपड़े की मैंने कट कर ली पट्टी। और ये जो ऊपर की बेडशीट है ब्लू कलर की, इस पे यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से 5 इंच का निशान हमें चारों तरफ लगाना है। पीछे का जो फोल्ड का पार्ट हमने लिया था उसको छोड़ के फिर 5 इंच का निशान लगाना है। और उसको फिर हम इस तरह से पूरे चारों तरफ निशान को मिला लेंगे। मैंने जो यहाँ ये ब्लू कपड़ा लिया है ये बहुत मोटा नहीं है, इसलिए मुझे अस्तर की ज़रूरत लग रही है। अगर आप कोई मोटा कपड़ा यूज़ करते हैं तो आपको अस्तर नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिए, हम इस कपड़े पे, बेडशीट के कपड़े पे ये पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमें बेडशीट को सीधा रखना है और इस पट्टी को भी सीधा ही रखना है। और थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसको, जो निशान हमने लगाया था चारों तरफ, उस निशान के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएं और आराम से सिलाई लगाते जाएं। बहुत ही आसान है। पट्टी के किनारों को थोड़ा सा मोड़ना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से पूरी पट्टी पे हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए, कोने पे भी हमें किस तरह से सिलाई लगानी है ये भी आप देख लें। यहाँ इस कोने तक हमें इस तरह से सिलाई मशीन को लाना है, फिर इसको इस तरह से मोड़ लेना है। और पट्टी को भी बिल्कुल सीधा, वैसे ही जैसे हम पहले लगा रहे थे, किनारे को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई आपको कहीं पे सल देने की ज़रूरत नहीं है।
चारों तरफ ये पट्टी लगाने के बाद देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कॉर्नर्स हैं इनको आपको किस तरह से सेट करना है। तो देखिए ये पूरी पट्टी एक तरफ से बिल्कुल सीधी रखी है तो कोना अपने आप बन जाएगा, और उसको ऊपर से फोल्ड करके मैं यहाँ पे पिन लगा के बता रही हूँ, बाद में अभी आपको सिलाई करके बताऊँगी। और फिर यहाँ से आपको पट्टी को ऐसे ही पतला सा मोड़ के उसको लगाना है। और देखिए दोनों किनारों पे जहाँ से हमने शुरुआत की थी और एंड किया था वो है, और यहीं से हम इसको दोबारा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कोना छोड़ के फिर हम स्टार्ट किया है, और यहाँ पे भी हम उसी तरह से किनारे को एकदम बारीक सा मोड़ना है और सिलाई लगाना है। थोड़े थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ें और देखिए इस कोने को किस तरह से आपको बैठाना है वो देख लीजिए। सिलाई बिल्कुल सीधे लगाते हुए जहाँ तक सिलाई लगी हुई है यहाँ तक आपको आना है। देखिए इस किनार तक आने के बाद आपको यहाँ से धागे को कट कर देना है, और देखिए वापस इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और देखिए नीचे तक जैसे हमने वहाँ तक सिलाई लगाई कोना अपने आप बैठ गया, और फिर यहाँ से इस कोने से हमें वापस से इस कोने के ऊपर सीधी सिलाई लगानी है यहाँ तक, और फिर इसको इस तरह से मोड़ते हुए वही हमें पट्टी को बारीक सा किनार पे मोड़ते हुए फिर आगे बढ़ना है। इस तरह से कोना पूरा सेट हो गया है। देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है और बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से लगा लेंगे। और देखिए चारों तरफ ये पट्टी लगाने के बाद अब हम फ्रिल तैयार करेंगे। फ्रिल तैयार करने के लिए हमें इसके एक तरफ पूरे फ्रिल पे ऐसे कच्चा टाँका लगाना है, जिससे इसमें थोड़ी हम चुन्नटें भरते जाएंगे। इस तरह से कच्चा टाँका करते हुए आप पूरी फ्रिल को रेडी कर लीजिए। अपनी पसंद का म्यूजिक चलाइए और इस तरह के काम कीजिए, बहुत जल्दी से हो जाते हैं ये सारे काम। फ्रिल की दोनों किनारों पे भी मैंने बारीक फोल्ड कर लिया था। अब हम जो धागा हमने यूज़ किया था उसको जो छोड़ा था साइड में उसको आप खींचते जाएं और फ्रिल में इस तरह से चुन्नट भरते जाएं। पूरी फ्रिल में इस तरह से आप बराबर साइज से चुन्नट भर लें। एक ही धागे से पूरी चुन्नट आप भरें ये ज़रूरी नहीं है, बीच बीच में जो भी आप धागा यूज़ करें अलग अलग वहाँ से उसको खींचकर इस तरह से चुन्नट भर सकते हैं। तो जितनी हमारी बेडशीट में चुन्नट की ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम इसको बराबर साइज में कर लेंगे। अब हम बेडशीट में फ्रिल को अटैच करेंगे। इसके लिए हमने देखिए बेडशीट को सीधा रखा है और फ्रिल को उल्टा रखा है। इस तरह से हम देखिए जो पीछे हमने सिरहाने की तरफ जो फोल्ड करने का कपड़ा है उतना छोड़ दिया है, और उसके बाद से हमने फ्रिल स्टार्ट करी है। इस तरह से बराबर इसको चुन्नट भरते जाएं और इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पर मैंने फ्रिल वाले कपड़े को ऊपर रखा है और बेडशीट वाले कपड़े को नीचे रखा है। अगर आपको इस तरह से नहीं जमता है तो आप फ्रिल को नीचे रख सकती हो, बेडशीट को ऊपर रख के भी लगा सकती हैं। जिसको जैसे सुविधा लगे वो वैसे कर सकते हैं। इसी तरह बेडशीट के कॉर्नर में भी आपको बस कुछ नहीं करना है, फ्रिल को वैसे ही सीधे लगाना है, और कॉर्नर में आने के बाद आपको मशीन को ऊपर उठा के आपको बेडशीट को मोड़ना है, और फ्रिल को वैसे ही जैसे आप पहले लगा रहे थे उसी तरह से आपको लगाना है। बहुत ही आसान तरीका होता है फ्रिल लगाने का। पूरी बेडशीट पे हमारी फ्रिल रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको दीवान पे बिछा के देखा कि अब हमें नीचे से कितना फोल्ड करना है। इस तरह से बिछा के देखने से आपको परफेक्ट साइज मिल जाता है कि अब आपको कितना फोल्ड करना है। अब हम इस बेडशीट को नीचे से चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हमारी बेडशीट रेडी हो जाएगी। और जो पीछे का जो ये थोड़ा सा हिस्सा था ये हमने फोल्ड नहीं किया था, तो अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और इस हिस्से को फोल्ड करने के साथ साथ हम पूरी फ्रिल पे भी एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जिससे फ्रिल हमारी सेट हो जाएगी। देखिए फ्रिल पे जो हम पहले हमने पीछे से सिलाई लगाई थी, अब इस फ्रिल को इस तरह से नीचे करते हुए, मतलब जो ब्लू कलर का कपड़ा है उसके ऊपर फ्रिल की नीचे वाला हिस्सा आया है, और उसको दबाते हुए दोनों कपड़ों को देखो उंगली की सहायता से दोनों तरफ से खींचते हुए यहाँ पे पूरी फ्रिल पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी फ्रिल पूरी सेट हो जाएगी। देखिए पूरी फ्रिल पे मैंने सिलाई लगा ली, आप पास से देख सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, जिससे फ्रिल पूरी नीचे से चिपक सी जाती है, उखड़ी उखड़ी सी नहीं रहती।
और पीछे भी मैंने ये जो हिस्सा था खुला, इसको अस्तर से अटैच कर लिया है। और देखिए मैं आपको पीछे से दिखा रही थी, ये जो सिरहाने का कपड़ा था फोल्ड करने का, उसको हटा के मैंने इस वाले ब्लॉक को बनाया है, पट्टी वाले ब्लॉक को। और लास्ट में जो ये कच्चा हमने किया था, उस धागे को हटाना मत भूलिए, उसको ज़रूर हटा दीजिए। और हमारी बेडशीट रेडी हो गई है और मैंने देखिए इसको बिछा दिया और अच्छे से सेट करके बहुत ही सुंदर लग रही थी। फ्रिल वाली बेडशीट दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और एकदम हैवी बेडशीट का काम करती हैं ये। और देखिए जो भी कुशन्स थे मेरे पास वो मैंने इस पे लगाए और एकदम कमरे का लुक ही चेंज हो गया। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए नए वीडियो के अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।